यूँ तो भगवान जगन्नाथ जी के बहुत सारे रहस्य हैं, उनके मंदिर के और उनके खुद के बहुत सारे चमत्कार और लीलाएं देखी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं भी आपको भगवान जगन्नाथ जी के विशेष लीला, जिसे ज्वर लीला कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करने वाली हूँ। तो प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए क्यों बीमार पड़ते हैं? इन 15 दिनों में उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, जैसे एक बीमार व्यक्ति का ख्याल रखा जाता है। दवाइयाँ भी दी जाती हैं और इन दिनों भगवान जगन्नाथ जी के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। वे किसी भक्त को दर्शन भी नहीं देते हैं। अगर आप इन सब में से थोड़ी जानकारी भी जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर जय जगन्नाथ जी लिखें। तो चलिए प्यारे भक्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसके पीछे क्या रहस्य है, इस कथा को हम आज सुनाते हैं। चलिए बात करते हैं भगवान की ज्वर लीला के पीछे की कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से भगवान रोगी हो जाते हैं। तो राधे राधे प्यारे दोस्तों, आज की कथा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। यह बात 250 साल पुरानी है। प्रभु जगन्नाथ जी के एक प्यारे भक्त माधव दास जी उड़ीसा में पुरी नामक जगह पर रहते थे। उनका भगवान के सिवा कोई ना था। पूरे समय भगवान जगन्नाथ जी के ध्यान में रत रहते थे, उन्हीं की सेवा करते थे। नित्य प्रतिदिन उनके दर्शन करने को जाते थे। अकेले बैठे बैठे ही भगवान का भजन किया करते थे। ये भगवान जगन्नाथ जी को ही अपना सर्वस्व मानते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया। उस समय माधव दास जी इतने कमजोर हो निर्बल हो गए कि उनसे स्वयं ना तो वो उठ सकते थे, ना ही बैठ सकते थे। वह माधव दास जी को अपना सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था, क्योंकि उनका इस संसारिक जीवन में किसी से भी संबंध ना होने के कारण उनके सुख दुख में शामिल होने वाला भी कोई ना था। अब उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहने लगी कि वे अपने काम को भी करने में समर्थ ना थे। अब ये बात भगवान जगन्नाथ जी को सहन ना हुई, क्योंकि भगवान अपने भक्त का दुख नहीं देख पाते। और हमारे माधव दास जी तो एकांतवासी थे, जो हमेशा अकेले ही रहते थे। तो अब स्वयं भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त की सेवा करते चले आए। माधव के गंदे वस्त्र जो उल्टी दस्त में सने रहते थे, भगवान खुद अपने हाथों से उसे धोया करते थे। माधव दास जी को भी स्वच्छ किया करते थे। उनकी भी पूरी साफ सफाई का ख्याल रखते थे। उनके पूरे दिन खूब सेवा करते थे। जब कुछ दिन बाद माधव दास जी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे, तब उन्होंने देखा कि ये जो मेरी सेवा कर रहे हैं, यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ जी हैं। तब माधव दास जी पूछने लगे, भगवान आप तो पर ब्रह्म हैं, त्रिभुवन के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो मुझे स्वस्थ भी कर सकते हैं। पर भगवान इस पर बोले कि हे माधव, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे मेरे भक्तों से बहुत प्रेम है। जब तुम मेरे दर्शन के लिए नहीं आ रहे थे, तो मैं ही तुम्हें देखने चला आया, क्योंकि मेरे प्यारे भक्त मुझे नित्य प्रति नहीं दिखाई देते तो मेरा मन भी विचलित हो जाता है, क्योंकि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी का भी प्रारब्ध समाप्त कर दूं। अपना प्रारब्ध और कर्म इंसान को स्वयं भोगना ही पड़ता है। वो इसलिए माधव दास, इसे तुम इस जन्म में नहीं भोगोगे तो फिर अगले जन्म में तुम्हें अपना प्रारब्ध भोगना होगा। और जो अगले जन्म का प्रारब्ध और भी कठिन होकर सामने आता है। मैं नहीं चाहता मेरा भक्त इतने से प्रारब्ध के लिए फिर 84 योनियों में भटकता रहे, अर्थात फिर से जन्म ले। इसीलिए हे माधव, मैं तुम्हारी सेवा करने चला आया। हे माधव, मेरी ये बात सुनो, तुम्हारे प्रारब्ध में अब 15 दिन और शेष हैं। मैं प्रेमवश होकर मैं तुम्हारा 15 दिन का रोग स्वयं पर ले लेता हूँ। ऐसा कहकर भगवान जगन्नाथ जी ने माधव के 15 दिन के रोग अपने ऊपर ले लिए। इस प्रकार 15 दिन का रोग भगवान ने माधव दास जी से ले लिया और माधव दास जी को स्वस्थ कर दिया। इस तरह से जब से और अब तक रथ यात्रा के निकलने से पहले ही 15 दिनों के लिए भगवान बीमार होते हैं। इस दौरान भगवान को कुछ विशेष काढ़ा,
फलों का रस व दलिये का ही भोग लगाया जाता है और भगवान के भी पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान अपने किसी भक्तों को इस दौरान दर्शन नहीं देते। भगवान की इस लीला को ज्वर लीला भी कहा जाता है। प्यारे भक्तों, तो कैसी लगी ये कथा और ये वीडियो? मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को भगवान जगन्नाथ जी की प्यारी कथा बहुत ही सुंदर और अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से कमेंट्स में जय जगन्नाथ जी दिल खोलकर आज लिख दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे आपको भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर इसी तरह भगवान से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने तक सीमित ना रखिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि ये जानकारी सबको मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के